श्री चंडिका जी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और अब तक आपने किसी से कहा भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त से गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। हे मुनिवर, इसे सुनिए। देवी जी नव दुर्गा होने के कारण 9 मूर्तियों वाली है। इसके नाम इस प्रकार है। पहली हिमाचल को तपस्या से प्राप्त होने वाली पार्वती शैलपुत्री है। दूसरी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने वाली ब्रह्मचारिणी है। तीसरी परम प्रसन्नता देने वाली चंद्रमा जिसके घंटा में स्थित है वह चंद्र घंटा देवी है। चौथी तीनों प्रकार के तपों वाली संसार को अपने उदर में धारण करने वाली कूष्मांडा है। पांचवी स्कंद देव की माता होने के कारण स्कंद माता है। छठी देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए कात्यायन ऋषि के आसन पर प्रकट होने के कारण कात्यायनी है। सातवीं काल के भी काल होने के कारण कालरात्रि है। आठवीं अत्यंत गौर स्वरूप होने के कारण महागौरी है। नवीं सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली सिद्धिदात्री है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 9 दुर्गा के 9 नाम किए। जो भी मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर से घोर संकट से ग्रस्त हो चुका हो, इस प्रकार के मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए, उसके घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण संकट में कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय भी कुछ भी नहीं होता और जो भक्ति भाव से स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती देवी जी, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हैं। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर आसन जमाए हुए हैं। हाथी पर सवारी करने वाली इंद्रिय हैं। गरुड़ पर सवारी करने वाली वैष्णवी देवी हैं। बैल पर आरूढ़ महेश्वरी हैं। मोर की सवारी करने वाली कौमारी हैं। भगवान विष्णु की परम प्रिया कमल को हाथ में धारण करने वाली कमल के आसन पर विराजमान लक्ष्मी देवी हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली सूरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मा देवी हैं। इस प्रकार अनेक आभूषणों से शोभायमान, अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सभी माताएं कही गई हैं। ये सभी देवियां क्रोध से भरी हुई रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तोमर परशु पास कुंत त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों का भय करने के लिए, देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। और कवच के प्रारंभ में प्रार्थना का प्रकार कहते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रु के लिए भय बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता रक्षा करें। दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंग धारण करने वाली, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी रक्षा करें। उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं अधा वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव का वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की रक्षा करें। विजया मेरे पीछे की रक्षा करें। बाई और अंजिता दाई और अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरे शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराज होकर रक्षा करें। मस्तक की मालाधारी रक्षा करें। भौहों को यशस्विनी रक्षा करें। भौहों के मध्य में त्रिनेत्र नशिकाओं की यम घंटा रक्षा करें। नेत्र के मध्य में शंखनी, कानों की द्वार वासनी, कपोलों की कालिका, कान के मूल देश की सांकड़ी रक्षा करें। नशिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे की होठ की अमृत कला रक्षा करें। जिह्वा की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कौमारी रक्षा करें। कंठ देश की चंडिका, गले की घंटिका की चित्र घंटा, तालुक प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चीबुक की कामाक्षी मेरे वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग के नील ग्रीवा, कंठ नसिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी मेरे भुजाओं की वज्र धारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों कंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्ष की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शुक्ल धारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी रक्षा करें। की गुहेश्वरी, लिंग की पुतना कामिदा, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करें। कड्डी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंही, पांव की तलियों की तैसकी, पांव की अंगुलियों की श्री देवी, पांव के अधा देश में निवास करने वाली होकर रक्षा करें। नाखूनों की भयानक दाढ़ों वाली, दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशनी, रोमों के छिद्रों की कौबेरी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियां एवं मेद की पार्वती, अंतरियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पदकोश चंद्र की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों के अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया करें। छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करें। मेरे बन की बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान की वज्रहस्ता एवं सभी प्राणों की कल्याण शोभना रक्षा करें। सब 10 स्पर्श रूप रस गंध इन 5
इंद्रियों अर्थों की योगिनी सत्व रजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही रक्षा करें। धर्म की वैष्णवी रक्षा करें। यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रनी रक्षा करें। हे इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया रक्षा करें और जो स्थान कवच में न आए आरक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के नहीं जाए। इस प्रकार कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धिदायक विजय प्राप्त होती है और जिस कार्य में सिद्धि चाहता है निश्चय ही उसी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता है। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। इसलिए पुरुष को कवच का पाठ करना आवश्यक है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में पढ़ लेता है उसे दैवी कला प्राप्त हो जाती है। कोई भी उसे तीनों लोक में पराजित नहीं कर सकता है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूता चेचक को सभी व्याधियां नष्ट हो जाती है। अफीम आदि की स्थावर विष बिच्छू सर्प आदि की जंगम विष तेल आदि के संयोग से बनाए गए कृत्रिम विष से सही विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण मोहन आदि सही प्रकार का विचार प्रयोग था। इस प्रकार के मंत्र यंत्र कवचावृत पुरुष को देखते ही सब निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाश में रहने वाले विशेष देवता, जल से उत्पन्न गण, उपदेश सिद्धि नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में रहने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस कुष्मांड भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास होता है उस पुरुष को देखते ही सब नष्ट हो जाते हैं। उसे राजा की ओर से मान और उन्नति प्राप्त होती है। यह कवच उसका तेज बढ़ा देता है। इस कवच का पाठ करने वाला अपनी कीर्ति से सभी पृथ्वी पर यश से वृद्धि पाता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। इससे पुरुष की जब तक पृथ्वी वन कारणों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है इसके पुत्र पौत्र की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले के देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह परम कल्याण सदाशिव के साथ आनंद पाता है। ओम।